जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपको अपने इंग्लिश की क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। आप नाम सुने होंगे क्वेश्चन टैग का। तो आज ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा और जबरदस्त रूल बताऊंगा, जिसके आधार पर आपका क्वेश्चन टैग बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्या होगा, पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, सबसे पहले डिफिनीशन की बात करेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन टैग इज ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच a declarative in an imperative sentence is turned into a question by adding an interrogative fragments। ध्यान देंगे, कह रहा है कि क्वेश्चन टैग व्याकरण की वह ढांचा है, वह स्वरूप है जिसमें घोषणात्मक या आदेशात्मक कथन को, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो आदेश देता है, यानी आदेशात्मक कथन को प्रश्नात्मक या छोटे शब्दों में प्रश्न के द्वारा जोड़ा जाता है ना। आपको बता दें, प्रश्नात्मक का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या चीज होता है? क्वेश्चन। जिसमें क्वेश्चन एराइज किया जाए उसके रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें का रूल कैसे बनाया जाता है। क्या है? सबसे पहले देखिए, लिखा है यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य अफर्मेटिव हो। ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत आसान तरीका से, प्यार से। यदि वाक्य अगर अफर्मेटिव हो क्वेश्चन टैग का, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय निगेटिव सेंटेंस में उसको बदल दिया जाता है। बात समझ आया? यानी वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो निगेटिव में बदल देंगे। अगर निगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनिएगा, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ कि क्या करेंगे, पहले एक जरूरी वर्ब लिखेंगे और एक जरूरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद में एंटी मतलब नॉट एक सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन। जैसे राम है तो राम के बदले में ही लिख दिए, सीता है उसके बदले में हमने सी लिख दिया। समझे ना? इसका ध्यान रखना है। अगर दो नाम हो गया, जैसे मोहन सोहन हो गया, दो नाम हो गया, दो से अधिक नाम हो गया, तो उसके लिए प्रोनाउन का जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? नहीं ही, ना ही सी। क्या होगा? दे होगा। बहुत अच्छा, ध्यान देना। अगर माय डियर वर्ब वन आता है तो आप सभी को पता है, जहाँ वर्ब वन होता है सिंपल प्रेजेंट का, तो वहां पर वर्ब वन में डू लगता है, वर्ब फाइव में क्या लगता है? डज लगता है, और जहाँ वर्ब टू होता है उसमें डिड लगता है। तो कभी भी आपको वाक्य में वर्ब वन दिख जाए तो क्वेश्चन टैग में डू लगाइएगा, अगर वर्ब फाइव दिख जाए तो डज लगाइएगा, और वर्ब टू दिख जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। शायद हम कुछ अलग बोल दिए हैं क्या, देख लीजिएगा। कहीं भी वर्ब वन दिखे तो डू लगाना है, वर्ब फाइव दिखे तो डज लगाना है, और वर्ब टू दिखे तो डिड लगाना है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन और वर्ब फाइव होता है, ठीक है, और सिंपल पास्ट में वर्ब टू होता है। एकलौता मात्र सिंपल पास्ट है माय डियर जिसमें वर्ब टू लगता है, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन और वर्ब फाइव लगता है। दो ही ऐसा टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट मेन वर्ब के साथ आ जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। बाकी किसी टेंस में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आता है। जैसे मैं आप सभी को पसंद करता, क्योंकि आप सभी इतना प्यार से जो वीडियो देख रहे हैं, तो हो जाएगा आई लाइक यू। आई के बाद माय डियर जो लाइक आया वो क्या है? मेन वर्ब है ना? यही अगर हम बात करेंगे कि मैं पटना जाता था, तो मैं पटना जाता था, आई वेंट टू पटना, जो वेंट हो गया वो वर्ब टू हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद की क्या आ गया? मेन वर्ब आ गया कि नहीं आ गया? बाकी किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया आपको। तो देखेंगे अब अनुवाद की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कितना प्यार से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ लिखा है सीता हेल्प्स मी, यानी सीता मेरी क्या करती है? मदद करती है। अब यहाँ देखना है बाबू, क्या लगा है? हेल्प्स। अरे वर्ब फाइव, जब वर्ब फाइव है तो उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे, और सीता है तो सीता के लिए हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी। सी लिख दिए तो ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, है ना? इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को जो है आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को दबा करके रखेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में आपको जो है
कोई भी वीडियो आए तो उसकी जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ध्यान देना, यहाँ तो मैं क्या देखेंगे, मोहन वेंट देयर, यहाँ वेंट लिखल है तो यानी क्या है, वर्ब टू है, तो वर्ब टू है वेंट। इससे आप समझ जाइएगा कि वेंट जहाँ लिखे थे अभी की जहाँ वर्ब टू होता है वहाँ पर क्या लगता है, डिड। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डिड, और नॉट लगा दिया, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं, इसीलिए नॉट लग गया। कारण में क्या है, मोहन है, तो मोहन का हमने काट लिख दिया, लिख दिया। दूसरा देखिए, आई गो देयर, आई गो देयर, वो यहाँ क्या है, वर्ब वन है, तो वर्ब वन है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए हमने, डू के बाद नॉट लगा दिए, तो डंट हो गया, आई का क्या हो गया, आई। अब करा ही इज गोइंग देयर, देखिए माय डियर यहाँ पर इज है, तो इज है तो एक्सिलरी वर्ब हो गया, तो यहाँ पर इज है, इज के बाद में हम क्या लगाएंगे, इज के बाद में हम नॉट लगाएंगे, तो इज हो गया। मोहन वाज एड्यूजिंग में, और यहाँ वाज है, तो वाज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ही विल हेल्प यू, विल के बाद में आपका क्या है, विल के बाद में आपको जो है नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी नॉट लगा देंगे। विल का वन होता है तो वन लिख देंगे, और सीता का सी हो गया, ठीक है। यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर देखेंगे कैन है, सी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैन का कांड में बदल देंगे, तो यू कांट यू हो जाएगा। आई एम रिच, मैं गरीब हूँ, है ना, तो एम का क्या हो गया, एमंट हो जाएगा, ये गलत यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हो जाएगा ए एम एन टी, एमंट, एक में क्या हो गया, आई का आई बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। दूसरा नंबर, यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य में दिया निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग का वाक्य कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो अफर्मेटिव में बनेगा, है ना, आने देंगे, इसके लिए पॉजिटिव में बनेगा। क्या होता है, एक्चुअली भर आप लिखिएगा, सब्जेक्ट की जगह पर वही प्रोनाउन का प्रयोग कीजिएगा, बन जाएगा। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता, यहाँ देखिएगा डू नॉट लगा है, इससे आसान तो दिएगा, क्या होगा, डू नॉट लगा है, इसमें से डू को बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा डू, और सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया, कहाँ गाड़ी। सीता डज नॉट कम हियर, यहाँ पर क्या कर देंगे, डज लिख देंगे, सीता की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, हो जाएगा। वी डिड नॉट, देखिए डिड लगा है तो डिड हो जाएगा, डी हो जाएगा। एम नॉट लगा है तो एम को बाहर निकाल दीजिए, और सब्जेक्ट आई है लिख दीजिए। सीता हैज नॉट, तो हैज को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, सीता है तो उसके लिए क्या लीजिए, सी लिख दीजिए। मोहन कैन नॉट गो देयर, तो यहाँ पर कैन लिख दीजिए, और मोहन है तो उसकी जगह ही लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, रूल नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, रूल नंबर 3, ध्यान देना। यदि क्वेश्चन टैग के वाक्य में देखिए जो जो शब्द है ना, इसको आप याद कर लेंगे। हार्डली हो, स्कार्सली हो, लास्ट हो, फ्यू हो, टिल हो, अनलेस हो, अनटिल हो, नो बडी हो, नो वन हो, नेवर हो, अगर वाक्य में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनता है, पॉजिटिव में बनता है। जैसे सीता हैज लिटिल मिल्क, लिटिल आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया, लिटिल, है ना, ध्यान देना, यहाँ पर लिटिल था ना, देख रहे हैं ना, तो सीता हैज लिटिल मिल्क, जितना ऊपर दिए है उसमें से कुछ भी आ जाए तो वाक्य किसमें बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हैज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हैज, क्वेश्चन टैग रूल के हिसाब से यहाँ हैज है, लिख देंगे, इसके अंदर सीता के बदले में क्या हो गया, सी हो गया, क्वेश्चन हो गया, कहानी खत्म। आई विल नेवर गो देयर, तो यहाँ पर विल हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, विल, क्योंकि यहाँ नेवर लगा है ना, तो वाक्य किसमें बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है, यानी इसमें नॉट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर हैज नॉट अर्जन के बाद सी लिखते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, आपको इसमें लिटी लगा हुआ है, यहाँ नेवर लगा हुआ है। बात समझ गए, जितना ये ऊपर दिखा रहे हैं इस टोटल का टोटल कुछ भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन टैग बनाते समय वाक्य अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य लेट अस से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग शैल बी के साथ होगा, किसमें, शैल बी। लेट अस गो देयर, हमें वहां जाने दो, तो लेट अस का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, लेट अस का ध्यान देंगे, तो लेट अस यहाँ लिखा है ना, तो लेट अस जब आ गया तो क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, शैल बी, रूल में ही होता है,
जहां लेट अस दिखे उसको साइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन टैग बंद करके दे डी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल बढ़ा रहे हैं, सुनिएगा। कहा यदि क्वेश्चन टैग के वाक्य में डांट फटकार का बोध हो, क्या हो, डांट फटकार का बोध हो, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय कांड क्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? CAND, कांड क्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेट अप, किसी को बोला जाता है ना सेटअप, एकदम क्या रहो, चुप रहो। तो सेटअप हम किसी को कह रहे हैं तो वाली डांट फटकार कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कांट क्यू हो जाएगा। ठीक है। किसी को कह रहे हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज मतलब समझता है ना, माइंड योर लैंग्वेज यानी अपना ख्याल रखे, समझ रहा ना, अपने जुबान को क्या दो, लगाम दो। तो माइंड योर लैंग्वेज किसी को अगर हम डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां पर भी कांट यू का प्रयोग करेंगे, समझ रहा ना। तो जहां डांट फटकार का बोल होगा बस याद रखेंगे, कान यू लगा देंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है 6 नंबर, क्वेश्चन टैग का वाक्य इंपरेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय विल यू वंटिव का प्रयोग किया जाता है, परंतु क्वेश्चन टैग का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में हो और उससे निगेटिव सेंस का बोध हो रहा हो, क्या बोध हो रहा हो, निगेटिव सेंस का, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय विल यू का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करो, मदद करो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा था, यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य इंपरेटिव हो और क्वेश्चन टैग बनाते समय विल वांटिव का प्रयोग होगा, परंतु क्वेश्चन टैग का वाक्य इंपरेटिव हो और उसे निगेटिव का बोध होगा, तो क्वेश्चन टैग विल से बनाएंगे, क्या चीज से, will से। यहाँ देखिए प्लीज, देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करें, मदद करें, लिखा तो क्या होगा, विल। ठीक है। वनटी भी लगा सकते हो, कम हियर यानी यहाँ आओ, तो इसमें क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस है, आप पढ़ सकते हैं बिलीव या वनटी। हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करो, बिलीव या वनटी दोनों प्रयोग कर सकते हैं, है ना। डू नॉट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दो। तो यहाँ पर डंट यानी निगेटिव का बात हो रहा है कि मुझे गाली मत दो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माय डियर, केवल बिलीव यानी वनटी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, ओनली फॉर बिलीव लगेगा। बात समझ रहे हैं, जो यहाँ पर जो दिया है नोट में दिया है यही, ठीक है। यानी जब निगेटिव सेंस का पद होगा तो क्वेश्चन टैग केवल किसे बनेगा, बिलीव से बनेगा। बात समझ गए, यही चीज। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, क्वेश्चन टैग के वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, केवल याद रख लेना माय डियर। सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन का जो प्रयोग किया हो, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के लिए दे का प्रयोग करेंगे, काजी का, दे का। अब बात यहाँ पर दिमाग में आनी चाहिए कि आखिर हम दे का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं माय डियर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एवरीबॉडी का प्रयोग है, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग, ठीक है, यानी ज्यादा का बोध हो रहा है ना, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नोवन, मतलब ज्यादा का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए कह रहा है कि somebody is present, कोई उपस्थित है। जब somebody आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का। तो आपको पता है कि दे में क्या लगता है, आर लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो यहाँ पर आर हो गया। वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, आर एंड दे हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछिएगा और बेहतर तरीका से इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस यही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और थोड़ा सा आप लाइक का बटन दबाएं। देखिए नोबडी वाज एब्सेंट, यानी माय डियर यहाँ वर्ड लगा, तो हम क्या करेंगे, रूल तो ये है, यहाँ पर समबडी, नोबडी, एनीबडी का प्रयोग हो तो दे लगेगा, तो यहाँ पर दे लिख दिए, और वहाँ वाज है तो दे के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, यानी वर क्या हो गया, दे। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर
ये नो बडी लिखल है, यहाँ वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वन नॉट होना चाहिए, यानी यहाँ भी नॉट लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात में इससे नीचे क्या लिखा प्रयोग हुआ हो, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग के लिए दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझे ना। तो ये चीज वाक अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो बस अफर्मेटिव में करके रहने देंगे। देखिए यहाँ है ना, यदि क्वेश्चन टैग के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इट का प्रयोग करते हैं। अब कहिएगा सर इट क्यों लगता है, बात यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए जब हम एवरीथिंग कहेंगे, नथिंग कहेंगे, समथिंग कहेंगे तो इसे किसी वस्तु का बोध होता है, और जब वस्तु का बोध होगा तो क्या उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईट का, इसलिए क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो क्या लगा दीजिएगा, ईट लगा दीजिएगा। वो बात समझ रहे हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कोई भी चीज क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ एवरीथिंग जब आ गया तो हमको क्या लगाना है, ईट लगाना है। जब यहाँ इज है, इसके बाद नॉट नहीं है, वाक अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, इज ऑन यानी इज नॉट इट हो गया, समझ रहा ना। ऐसे नथिंग इज पॉसिबल, तो नथिंग जो लिखा है इसके बाद हम क्या कर देंगे, समझ रहा ना। यदि क्वेश्चन टैग के वाक्य में सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय यूज्ड और डिड का प्रयोग किया जाता है, दोनों लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर ही यूज्ड टू कम हियर, तो यानी यूज्ड टू का यहाँ प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हम यूज, यहाँ नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, एक लगा क्या है, और इसको भी आप लिख सकते हैं या इसको भी आप लिख सकते हैं, डिडंट ही भी लिखिएगा, दोनों चलेगा, है ना। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा स्पष्ट रूल में, कोई दिक्कत समस्या नहीं। यदि क्वेश्चन टैग के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में माय डियर वन का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में वन का ही प्रयोग होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। वन कैन सॉल्व, यहाँ वन है तो यहाँ पर हम कांट लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैन है, कैन के बाद नहीं है तो कांट होगा और वन का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। यदि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग भार्ब के पहले किया गया हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय, है ना, आपको बता दे कि सब्जेक्ट के रूप में दिस, दैट, दिस दैट के लिए क्या थे, दिस दैट के लिए ईट का प्रयोग और दिस दोज के लिए दे का प्रयोग होता है, समझे। यानी दिस दैट के लिए क्या होगा, ईट होगा और दिस दोज के लिए दे होगा। यदि क्वेश्चन टैग में दिस दैट, दिस दोज का प्रयोग वर्ब के तुरंत पहले किया गया हो, है ना, तब जैसे आप देखिएगा यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर। आप देखेंगे माय डियर, इज के जस्ट पहले क्या है, दिस आया है ना। यहाँ पर देखेंगे वर्ब है, यानी वर्ब्स के पहले दैट आया है, जब आएगा तो दिस की जगह पर क्या लिखाएगा, आपको बता दे इट और दैट के जगह पर दिस और दोज रहेगा, तो दिस दोज की जगह पर क्या लिखाएगा, दे लिखाएगा। जैसे दिस इज माई सिस्टर, यहाँ पर इज है ना, तो ध्यान देंगे इसके बाद क्या नॉट है, क्या नहीं है, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इजंट कर देंगे, कोई दिक्कत। और रूल कह रहा है कि इस के पहले, एक्चुअली वर्ब के पहले अगर दिस हो तो उसके बदले में क्या लिखेगा, इट लिखेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ देखेंगे वर्ज है तो वर्ज का क्या होगा, वजन हो जाएगा, इसके बाद में वहाँ डेट है तो डेट के बदले में क्या हो गया, जो ये जो नीचे रूल लिखल था, दे लिखल था, दिस, और यहीं पर अगर हम क्वेश्चन देंगे DHESE, these are, क्या लिखेंगे, these are your, these are your, बस छोटा सा लेते हैं, ये सब आपका है, ठीक है। तो these are yours कर दिए तो हम माय डियर अगर बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा, ए आर का जो आर रहेगा ना, ARENT, आरण, एक बाद में क्या हो गया, यानी आपको ये दे जो है तो दीज के बदले में क्या लिखाता है, दे लिखाता है, आपको HEY लिखेगा, क्वेश्चन में बन जाएगा, कोई दिक्कत।
देखिएगा लास्ट अंत भला तो सब भला नोट में लिखा है, यदि दिस डेट दिस दोज का प्रयोग नाउन के पहले किया गया हो तो क्वेश्चन टेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन ही आएगा, है ना, नाउन के रूप में। जैसे दिस इज ए दिस गर्ल इज शाय, यह लड़की क्या है, शर्मीली है। देखिए तो यहाँ पर नाउन है, नाउन में पहले दिस का प्रयोग किया गया है, तो यानी वो एडजेक्टिव हो गया कि आपकी लड़की की विशेषता बताया जा रहा है। उस कंडीशन में आपको इस लड़की के आधार पर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दैट बॉय वाज डॉलो, लड़का कैसा है, डॉल है। तो आप वाई के पहले नाउन लिखल है, आप देख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यही होता है क्वेश्चन टैग, है ना। और ये हुआ आपका अंतिम रूल, समझ रहे हैं। तो अभी तक आप चैनल पर बने हैं, उसके लिए मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिए है, इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप एक बार अपने यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले करके इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना, और बना लेंगे। चलिए तो ऐसे ही आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का भी। देखिए और भी नीचे है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बना लेंगे, आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अंतिम में जब आपका बोर्ड का एग्जाम चलता है तब भी एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसके लिए आप चैनल को क्या करेंगे, बेल आइकन को दबा कर रखेंगे ताकि ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिएगा जहां इस वीडियो का दूर दराज में जो बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं उनको इसकी जरूरत है, वहां पर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है उस बच्चे का कल्याण हो सके। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा गाइस उस बच्चे के लिए और अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।